वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, इसकी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की दो टाइप्स को हम देखेंगे इस लेक्चर में, ट्विस्टेड पेयर केबल को और कोएक्सियल केबल को। वायर्ड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है बेसिकली, जब आप डाटा कम्युनिकेशन में एक सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है तो वो जिस केबल को फिजिकल लेयर पर रहते हुए किस केबल या मीडियम को यूज़ करके डाटा सेंड कर रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये कोई केबल भी हो सकती है जिसे वायर्ड बोला जाता है, और केबल के बगैर एयर में भी हो सकता है जी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। तो आपके पास दो तरह के मीडियम आएंगे, वायर्ड और वायरलेस मीडियम। टेलीकम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया को गाइडेड या वही वायर्ड या वायरलेस की टाइप्स हैं। अब इसकी टाइप्स दी जाएंगी। वायर्ड की टाइप्स जो हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे ट्विस्टेड पेयर को और कोएक्सियल को। अनगाइडेड में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, तो मल्टीपल आ जाती हैं इसमें अनगाइडेड में। ट्विस्टेड पेयर को ट्विस्टेड पेयर क्यों कहा जाता है कि इनके जो दो केबल्स हैं पेयर वाइज ये होती है। ये हर जो पेयर है ये दो केबल्स पर मुश्तमिल होगा जो आपस में एक दूसरे के गिर्द इस तरह ट्विस्ट हुई होती हैं। इसको ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है। नॉर्मली कॉपर की बनी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो हल्की क्वालिटी की केबल्स होती हैं उसमें कुछ सिल्वर मिक्स होता है क्योंकि कॉपर जो है वो कॉस्टली होता है, लेकिन इसके लॉसेस कम है तो परफेक्ट केबल कॉपर के साथ बनती है। हर किसी की अंदर कॉपर है, ये इस तरह अंदर कॉपर यहाँ कंडक्टर होगा और इसकी एक इंसुलेशन होगी। हर केबल, दोनों केबल्स की सेपरेट इंसुलेशन है, ये है प्लास्टिक की। तो वन ऑफ द वायर्स इज यूज टू कैरी द सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड द अदर इज यूज टू एज अ ग्राउंड। ठीक है, कि रेफरेंस वोल्टेज होता है। अगर आपने 0 से 5 वोल्ट भेजने हैं तो एक लाइन पे 5 वोल्ट जा रहे होंगे, दूसरी पे कंपैरेटिव 0 जा रहा होगा। तो ये बेसिकली पेयर का फिनोमेना, जब भी पेयर पे केबल पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। फिर ट्विस्टेड क्यों है? इन एडिशन टू द सिग्नल सेंड बाय द सेंडर ऑन वन ऑफ द वायर्स, इंटरफेरेंस which is also called noise or crosstalk may affect both the wires and create unwanted signals. By twisting the pairs, a balance is maintained. For example, suppose one twist of the wire is closer to the noise source and other is farther. In the next twist, the reverse is true कि एक दूसरा क्लोजर हो जाएगा, पहले वाला फार्दर हो जाएगा। ट्विस्टिंग मेक्स इट प्रोबेबल दैट बोथ वायर्स आर इक्वली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्योंकि अब एक में 0 ग्राउंड जा रहा है, दूसरी में 5 वोल्ट्स जा रहे हैं। अब आप अगर एक केबल के करीब नॉइज सोर्स था वो 7 वोल्ट्स में या 3 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो गया है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन में। तो अगर इस पे 7 हुआ है तो ये भी रेफरेंस वोल्ट भी 2 होना चाहिए ताकि उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस सेम रहे। तो ये बेसिकली फिनोमेना होता है कि आप इसको जब ट्विस्ट कर देते हैं तो दोनों मेक्स इट प्रॉबल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टेड के वो इफ़ेक्ट होगा किसी नॉइज से, वो दोनों केबल्स के इक्वल हो जाएगी। फिर अब ये जो केबल है ये शील्डेड भी होती है, अनशील्डेड भी होती है। जो कॉमन टाइप ऑफ केबल यूज़ होती है वो अनशील्डेड ही होती है। अनशील्डेड जिसे यूटीपी कहा जाता है, ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी अनट्विस्टेड पेयर केबल। और शील्डेड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस पे क्या होता है, एक मैश होता है, पहले जाली होती है सिल्वर की, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक होता है। तो वो जाली जो है वो उसे मल्टीपल नॉइज़ेस को रोक देती है, लेकिन यूजुअली हम इसकी केबल को वैसे ही नॉइज़ेस वाले सोर्स से दूर रखते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वायर से दूर रखते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर के साथ रन करना है तो उस वक्त आपको शील्ड, पहले तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो आपको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करनी है। ऑब्वियसली जब इसके ऊपर इजाफी शील्ड होगी, जाली होगी, तो कॉस्टली होगी, इसलिए ज़्यादातर लेस्ट कॉस्ट की वजह से वो आपकी ज़्यादातर जो है वो यूटीपी यूज़ हो रही होती है मार्केट में। ये जो यूटीपी केबल है इसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने इसका स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। और वो स्टैंडर्ड कैसे गए हैं, इसे कैटेगरीज बोलते हैं, कैट,
ठीक है, आप मार्केट में जब लेने जाते हैं तो आपको यूजली जो अवेलेबल होती हैं वो कैट 5 या कैट 6 केबल होती है। ठीक है, ये कैटेगरीज किस बेस पे बनाई जाती हैं? यूटीपी की जो पुरानी 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं, इनकी जो डाटा रेट था वो 20 Mbps तक था। इससे ज़्यादा वो डाटा नहीं ले जा सकती थी। लेकिन आजकल आपकी डाटा कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा Mbps पे हो रही होती है, लैंस की कम्युनिकेशन, तो आपको यूजली 100 Mbps वाली केबल यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी, ये डिपेंड करता है अंदर वाले कॉपर की मोटाई पर। ठीक है, जैसे जैसे वो मोटाई ज़्यादा होती जाएगी कॉपर की, आपकी केबल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आपका नॉर्मली जो डाटा चाहिए होता है वो 100 से 125, ये कैट 5 के दो वेरिएंट्स हैं, ये बेसिकली मार्केट में अवेलेबल हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डाटा की कैपेसिटी चाहिए तो आप कैट 6 केबल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका कंडक्टर भी ज़्यादा है और उस पर डाटा इसी वजह से ज़्यादा सेंड होगा। तो वैसे 7 कैटेगरी जो है वो भी यूज़ हो रही, लेकिन वो 8 भी अवेलेबल है। लेकिन वो टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, इतनी ज़्यादा डाटा कैपेबिलिटी हमें यूज़ नहीं करनी होती डाटा रेट को, तो हम यूजली कैट 5 और कैट 6 की केबल को यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेन पर्पज़ इसका ये है कि आपको पता हो कि कैट 5 कहाँ तक सपोर्ट करता है। दो वेरिएंट हैं, 100 और 125 Mbps। एक को 5 बोलते हैं, दूसरे को 5E बोलते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन। और 6 की जो कैपेबिलिटी है वो 200 Mbps की है। यूटीपी के लिए कनेक्टर कौन से यूज़ होते हैं? आपने जो ये इंटरनेट की लाइन के लिए यूजली लैन केबल का कनेक्टर देखा होगा, वो इस तरह का होता है। जो ये कनेक्टर है और ये कनेक्टर जिसमें आप इंसर्ट करते हैं, 8 पिन कनेक्टर्स होते हैं। और ये जो मेटल की पिन्स हैं ये वाली, ये जाकर अटैच हो जाती हैं इन मेटल्स की पिन के साथ। 8 की 8 पिन्स हैं और डाटा इन पे ट्रांसमिट हो रहा होता है। और ये इसकी फ़िज़िकल एक सिनारियो है। ये मार्केट मैन्युफैक्चर जो मशीन मैन्युफैक्चर्ड केबल है, आपको उसकी क्वालिटी से अंदाज़ा हो जाएगा। उसका क्लिप जो है वो मशीन से लगा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मैनुअल क्लिप्स यूजली हम लगा रहे होते हैं तो वो हम इसमें चला रहे होते हैं। तो ये आपने जो, अगर आप देखें तो आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया लैब में जिसमें आपने कनेक्टराइजेशन परफॉर्म की थी। तो वो कनेक्टर्स बेसिकली ये वही वाले कनेक्टर्स हैं। इनका नाम है जी RJ45 रजिस्टर्ड जैक। जैक कहते हैं कनेक्टर को, रजिस्टर्ड जैक या रजिस्टर्ड कनेक्टर है। यानी अगर स्टैंडर्ड किसी ने लेना है तो आप कहीं भी जाएंगे, RJ45 कनेक्टर चाहिए तो आपको स्पेसिफिक कनेक्टर देगा। उसका नाम रखने की वजह यह है कि हर किसी को पता हो कि ये इस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब इसमें वायरिंग के स्टैंडर्ड्स आते हैं। हम ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, 568A और 568B। हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में वो 568B है जो ज़्यादातर यूज़ होता है। ये एक स्टैंडर्ड इसलिए बनाया जाता है कि जब भी किसी ने आना है तो आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करना है कि ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, तो इसके मुताबिक सारी केबलिंग है, इसके मुताबिक ही आप ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड आपको ये चीज़ आसान बना देते हैं कि आपने जब ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको पता होगा कि किस स्टैंडर्ड के तहत मैंने ट्रबल शूटिंग करनी है। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसमें वाइट जो केबल की तरतीब है, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन केबल जो है, इसी तरतीब में आप कनेक्टर 1 से लेकर कनेक्टर कनेक्टर की पिन 1 से लेकर पिन 8 तक ये कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं और उसमें आप इस तरह डाटा इंसर्ट करें। और ये जो है रिवर्स साइड पर है। अगर कनेक्टर में आप केबल्स का आपने राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में कनेक्टर पकड़ा है, राइट हैंड से केबल्स इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपके जो ये तरतीब है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी। लेफ़्ट पे वाइट ऑरेंज केबल होगी, फिर ऑरेंज होगी एंड राइट को चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं जो केबल हम बनाते हैं। अब इसमें जो जनरल केबल्स आती हैं वो दो तरह की आती हैं, स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल बेसिकली आपको चाहिए होती है, यूज़ करते हैं कॉमनली होस्ट और क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए। क्रॉस केबल आप यूज़ कर रहे होते हैं कनेक्ट टू होस्ट डायरेक्टली। यानी इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं, जब आपने सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो यू हैव टू यूज़ क्रॉस केबल। सेम डिवाइसेस मतलब राउटर को राउटर से जोड़ना है, कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ना है। अगर आपने राउटर को कंप्यूटर से जोड़ना है तो आपने स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करनी होती है।
जो नॉर्मली आप कनेक्शंस में यूज़ करते हैं। क्रॉस ओवर केबल बहुत रेयरली यूज़ होती है जब आपने सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो। डिफरेंस क्या है देखिए, इसकी जो 8 यूटीपी की वायर्स होती है ना, 8 वायर्स यानी 4 पेयर, इसमें जो डाटा सेंड करने के लिए आपकी यूज़ सिर्फ यही हो रही होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और छठी केबल, और इनको नाम दिया जाता है। पहली दो ट्रांसमिट की हैं, मैंने पेयर बताया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, का मतलब है एक पे वोल्टेज जा रहे हैं, दूसरा ग्राउंडेड है। और रिसीवर के लिए जो यूज़ हो रही है तीसरी और छठी केबल है, ये स्टैंडर्ड है। तो पॉजिटिव 3 पे वोल्टेज जा रहे हैं और नेगेटिव 6 पे ग्राउंड जा रहा है। अब ये जो है बेसिकली स्ट्रेट थ्रू केबल में दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहा होता है, और क्योंकि हब में जाना है, हब को पहले से पता है कि यहाँ पर डाटा मैंने रिसीव करना है। लेकिन जब आप सेम डिवाइसेस की बात करते हैं तो आप देखें जो ट्रांसमिट की पिन है ना, उस पर भी दूसरी तरफ ट्रांसमिट की ही पिन होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रॉस ओवर केबल आप बनाते क्यों हैं। जब दोनों सेम डिवाइसेस हैं और दोनों पहली पिन पर डाटा ट्रांसमिट करेंगी, तो जारी बात है आपस में ये एक दूसरे से टकराएगा, डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आप उन वायर्स को मैन्युअली एक तरफ कनेक्टर जो पहली तरफ तार रखी है उसको दूसरी तरफ के तीसरी पिन पर ले जाना है आपने, और दूसरे नंबर पर रखी है उसको छठे पे, यानी ट्रांसमिट वाली दूसरी तारें जो हैं वो दूसरी तरफ रिसीवर वाली तारों पिन वाली से जुड़ी हों। और इस तरह जो रिसीव कर रही हैं डाटा, जो इसने इसे भेजना है, यहाँ से इधर आना है, तो रिसीवर वाली पिन्स जो हैं वो जुड़ी हों किसके साथ, ट्रांसमिट वाली पिन्स के साथ। तो ये काम आप मैन्युअली कर रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि कुछ जो कंप्यूटर्स लेटेस्ट अब ये आ रहे हैं उसमें ये जो RJ45 कनेक्टर वाला इंटरफेस है, ये इंटेलिजेंट इंटरफेस है। ठीक है, तो वो RJ45 का इंटेलिजेंट है। वो देखता है अगर केबल का डाटा यहाँ से, पहले वो चेक करता है, जो प्रोटोकॉल नेगोशिएशन कर रहा होता है तो वो चेक करता है कि डाटा अच्छा किस पिन पर आ रहा है, डमी डाटा सेंड करके रिसीव करता है। तो जिन पर डाटा आ रहा होता है उसे इनको मैन्युअली वो ऑटोमेटिकली रिसीवर पिन्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी इनका नाम हो जाता है RX+ और RX-। तो एल्गोरिदम खुद ही अपना डाटा बेसिकली इन पिन्स पे ढूंढ रहा होता है। तो ये काम होता है, तो यानी उसमें स्ट्रेट ओवर केबल ही आप लगा देते हैं, क्योंकि उसकी जो पोर्ट है वो इंटेलिजेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रही होती है कि जी मैंने डाटा किससे लेना है और किस पे ट्रांसमिट करना है। तो ये बेसिकली था आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी आ जाती है कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो यूज़ हो रही होती है ज़्यादातर आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, और कोएक्सियल केबल आपकी टीवी की कनेक्टिविटी या कैमरास की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ हो रही होती है। माइनर सा स्टैंडर्ड का डिफरेंस है उन केबल्स की कंस्ट्रक्शन में जो कैमरा और टीवी के लिए यूज़ होती है। Coaxial cable carries signal of higher frequencies ranges than those in twisted pair cable. Twisted pair पर जो डाटा है वो कम जो फ्रीक्वेंसी पर चल रहा होता है, इसके ऊपर ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर चल रहा होता है। इसमें दो वायर्स की बजाय इसके सेंटर कोर पे एक कंडक्टर होता है, सॉलिड वायर होती है कॉपर की, और वो इंसुलेटिंग शीट में जो है वो यूजुअली पहले बंद होती है। इंसुलेटिंग शीट के ऊपर एक जाली होती है, मैश होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है या एक शीट होती है सिल्वर कलर की, और सबसे ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। ये नॉर्मली आप अगर टीवी की केबल को देखेंगे कनेक्टर उतार के, तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि कोएक्सियल केबल किस तरह की होती है। दूसरी, अब इसमें इसके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। उसमें हमने देखा था स्टैंडर्ड्स थे CAT5 CAT6 कैटेगरीज थी। इसमें आपका जो है वो रेडियो गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड है, RGU से बोला जाता है। तो RG स्टेबल जो है वो कनेक्टिविटी यूज़ हो रही होती है। ये जो RG59 है, ये नॉर्मली इसकी इम्पिडेंस भी बड़ी मैटर कर रही होती है, क्योंकि इम्पिडेंस मैच करनी चाहिए रिसीवर और ट्रांसमीटर साइड पर। तो यहाँ पर RG हाई फ्रिक्वेंसी से ज़रा सी इम्पिडेंस चेंज हो तो उसमें नॉइज़ आ जाता है केबल में। RG59 है, नॉर्मली केबल के लिए यूज़ हो रही है। RG11 जो है वो आपकी इसके लिए यूज़ हो रही है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और टीवी के लिए आप RG6 यूज़ कर रहे होते हैं, RG7 यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी ये केबल्स यूज़ हो रही होती हैं RG6। और रेडियो गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है। हम केबल टीवी के लिए RG59, लेकिन ये यूजली इसके साथ एक पावर का
पेयर आता है, तो ये कैमरास के लिए भी यूज़ हो रही होती है RG59 केबल। तो ये बस आपने ख्याल रखना है कि इसकी RG की फॉर्म में कहते हैं उसे, जो UTP उसे कैट की फॉर्म में कहते हैं, ये RG की फॉर्म में कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि जैसे जैसे RGs चेंज होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन और इस चेंज होती है। तो जो नॉर्मली घरों में टीवी के लिए RG11 केबल यूज़ हो रही होती है, वो नॉर्मल केबल होती है। एक इससे ज़्यादा भी आती है थिक, और इससे बारीक भी आती है। जो उसकी क्वालिटी का डिफरेंस होता है वो, ये वाली केबल आप ज़्यादा फासले पर चला सकते हैं, वो वाली केबल का लॉस ज़्यादा होता है, तो आप कम फासले पर चलाते हैं। तो ये डिफरेंस है कॉक्सियल केबल का जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको बताऊं, RG6 दो केबल्स एक दिखाई गई हैं। नॉर्मली RG6 और RG59 जो यूज़ हो रही हैं, RG59 के साथ जो है वो एक इस तरह पावर, इस तरह केबल आ रही होती है, ये वाली, ये पूरी केबल, और साथ में एक पावर का पेयर आ रहा होता है। इसका मकसद ये होता है कैमरास को पावर देने के लिए इजाफी एक पेयर जा रहा होता है, या दो पेयर जा रहे होते हैं। इट डिपेंड्स, क्वालिटी और कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यानी ये इसके अंदर ही शीट के साथ इस तरह पावर का केबल जो है वो यहाँ पर जा रहा होता है पेयर। तो ये हम पावर देने के लिए कैमरा को यूज़ करते हैं, और ये हम डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कॉपर वाला हिस्सा जो है। तो ये दो केबल्स हैं। ये नॉर्मली जो टीवी के लिए RG6 या RG11 यूज़ हो रही होती हैं, उनकी एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन दी गई है। RG6 और 11 में ये कंडक्टर की मोटाई का ही फ़र्क है, एक में डाटा ज़्यादा जा सकता है, एक में कम जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इसका लॉस कम होगा, उसका लॉस ज़्यादा होगा बारीक कंडक्टर का। कनेक्टर हमने देखा उसमें तो यूज़ हो रहे थे RG45 कनेक्टर, RJ45 UTP में। इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है, ये BNC कनेक्टर होता है। ठीक है। अब ये BNC कनेक्टर, एक मेल है ऑब्वियसली और एक फ़ीमेल है। ये मेल कनेक्टर है, फीमेल है, और ये मेल कनेक्टर है जो यूजली हम लगा रहे होते हैं। तो कैमरास को जब आपने लगाना है तो उसके साथ ये कनेक्टर यूज़ हो रहा होता है, मेल कनेक्टर। और जो डिवाइस जिस इंटरफेस पे आप लगाते हैं उसके ऊपर फीमेल जैक बना होता है। यानी आपने अगर एक कैमरा को DVR डिवाइस से जोड़ना है तो वो कैमरा इस कनेक्टर में आकर अटैच होते हैं। इस कनेक्टर को BNC कनेक्टर बोला जाता है।